देखिए रुबिका, फिर से अभी हम बात ही कर रहे हैं। जस्ट नाउ एक और एयर स्ट्राइक की गई है इस्राएली फोर्सेस की तरफ से। मजदील हेल्थ अथॉरिटी पॉइंट है मजदील में, ये तेर डिस्ट्रिक्ट है साउथ लेबनान का, और वहां पे फिर से एक एयर स्ट्राइक हुई है। और जिस तरीके से पहले मैंने बताया था कि हिजबुल्लाह की तरफ से भी एक अटैक किया गया था और दावा किया गया है कि एक इस्राएली फोर्सेस की टैंक को तबाह किया गया, लेकिन अभी जस्ट नाउ एक और खबर आ रही है कि मजदील एरिया है, यहाँ पर हेल्थ अथॉरिटी पॉइंट था और उसको निशाना बनाया है इस्राएली एयरफोर्स ने। ये देखिए आरजू, अब इसके क्या माने, ये क्या मैसेजिंग है आरजू? जी जी रुबिका, ये क्या मैसेजिंग है? ये सीधे तौर पर यही है ना कि तुम लोग बात करते रहो, हमें फर्क नहीं पड़ता है, जबकि ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लेबनान पर जब तक सीज फायर वहां पर नहीं होता है, ईरान पीस टॉक्स के लिए राजी नहीं होगा। देखिए अभी तो दोनों जगह से जो लोग आ चुके हैं वो तो पाकिस्तान पहुंच गए हैं, और पीस टॉक पे जो कहा जा रहा है कि एक बात और तो बड़ी होगी। खबर, विजुअल्स आ गए हैं। ईरान ने अटैक किया है कतर पर। ईरान ने कतर के गैस प्लांट पर हमला किया है। लाफान गैस प्लांट पर यह हमला हुआ है ईरान की तरफ से। यूएस समर्थित परियोजना पर ईरान ने अटैक किया है। ये तस्वीरें इस वक्त हमारे पास आई है, मेरे ख्याल से ये अहले सुबह की ये तस्वीरें हैं जब ये अटैक किया गया था। यानी यहाँ पीस टॉक्स और दूसरी तरफ अटैक सीधे तौर पर। ये देर रात की या अहले सुबह की तस्वीरें मुझे दिख रही है, क्योंकि आप देखिए आसमान पूरा डार्क है। यानी आरजू, यहाँ पर मुलाकातें भले ही हो रही है, वहां पर अटैक जारी हैं। लेकिन ये अटैक्स तो कभी रुके ही नहीं थे। कब ये अटैक्स रुके थे रुबिका? आपने देखा है कि इससे पहले भी जो है लेबनान के ऊपर भी अटैक चल रहे थे, और बाकी जगह भी जो अटैक्स थे वो कम ज़रूर हो गए थे, लेकिन मुकम्मल तौर पे रुके तो कहीं भी नहीं थे। और इस वक्त यहाँ पर भी जो पीस टॉक करवाई जा रही है उसके बाद क्या रिजल्ट निकलेगा, इसके ऊपर भी बहुत से लोगों को बहुत डाउट है। किसी को भी पूरी तरीके से यकीन नहीं है कि इसके बाद ये जंग या लड़ाई रुक जाएगी। लग यही रहा है जिस तरह से ट्रंप एक तरफ पीस टॉक की बात भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ धमकी भी देते चले जा रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और ईरान की बातें नहीं मानी जाएंगी। तो डेफिनेटली लग यही रहा है कि पीस टॉक के बाद जो है ये सिलसिला लड़ाई का वहीं से शुरू हो जाएगा जहां पे रुका था, इसलिए कि ना ईरान कोई बात मानने वाला है और ना ही अमेरिका पीछे हटेगा। तो ये पीस टॉक हो जरूर रही है, लेकिन इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो निकलता हुआ मुश्किल लग रहा है। वैसे तो होना चाहिए, आई विश के पीस टॉक के बाद जो है वो किसी किस्म की लड़ाई ना हो, कोई अटैक्स ना हो, लेकिन 50-50 चांस है। बल्कि मेरा ख्याल है कि 80-20 चांस ज़्यादा लग रहा है कि ये दोबारा से उसी जगह पे चले जाएंगे जहां पहले थे। इरशादी, देख रहे हैं आप, दो यहाँ पर साथी बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि लग नहीं रहा है कि पीस टॉक हो पाएगी, जिस तरीके के हालात अभी दिखाई दे रहे हैं। आप जरा रुबिका सुनिए। जब कोई मरने लगता है ना तो फड़फड़ाता है वो। अभी इसराइल ऐसी ऐसी कंडीशन में है कि वो फड़फड़ा रहा है, उसकी आखिरी लम्हे है, उसने मरना है, उसने खत्म होना है, इसराइल ने खत्म होना है, इसराइल के खत्म होने का टाइम आ गया। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं पीस टॉक नहीं होगा। मेरे मुल्क में लोग मौजूद हैं, मेरे मुल्क में 95% तरीके से हम कामयाब हो चुके। 5% हैं जिसके लिए आप इंतजार कीजिए। मैं कह रहा हूँ ये पैनिक की बजाय इंतजार कीजिए। मैं कह रहा हूँ सरप्राइज देंगे शाम तक आपको। पूरी दुनिया को एक सरप्राइज देने का वक्त है और पाकिस्तान सरप्राइज देने की पोजीशन में मौजूद है। दूसरी बात जो ये अभी आप दिखा रही थी कि कोई कतर पे अटैक हो गया और लेबनान पे अटैक हो गया, देखिए ये मुसलसल इसराइल कोशिश कर रहा था कि सऊदीया पे कभी अटैक करता था, कभी यूएई पे अटैक करता था, कभी कतर पे। नाम लेता था अपने बाप ईरान का, क्योंकि ईरान इसका बाप है इसराइल का। इसको खत्म करेगा तो ईरान करेगा, वो अजीम लोग हैं ईरानी। ये मैं बता दूं, उन्होंने शहादतें दी हैं। जिस मुसलमान का ईमान ये हो कि मरना है, मौत हकीकत है, वो मौत से नहीं डरता। मैं मुसलसल आपके चैनल पे कहता हूँ। खुदा के और ईरानियों ने ये सोचा हुआ है, ईरानियों ने ये सोचा हुआ है। इधर आप बात करते हैं, पूरा बोलने दे, पूरा क्या बोलने दूं आपको? यहाँ बैठकर आप पता नहीं क्या बड़ी बड़ी एकदम, पूरा बोलने देना। अरे लफाजी की भी कोई हद होती है ना इरशाद भाई, इतनी क्या लफाजी? अरे हकीकत क्या है? मैं कह रही हूँ ईरान ने अटैक कर दिया है कतर पर, आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो इजराइल ने हमला किया।
इजराइल में गलती कर रहा है। बस हो गया। इजराइल मुसलसल और ये वो मुल्क है जहां पर पीस टॉक्स हो रहे हैं। आई एम सो सॉरी सर। यूएई पे हमला किया। अरे भैया ये कहा इरशाद जी, खुदा के वास्ते ये कहानियां नहीं चल रही है यहाँ पर, पोटली बाबा की कहानियां नहीं चल रही है यहाँ पर। कुछ भी मत बोलिए ना आप। इजराइल ने नहीं, ईरान ने अटैक किया है। ईरान ने अटैक किया है कतर पर। इरशाद जी, ईरान कतर पे अटैक नहीं करेगा। ये पैनिक आप फैलाइए, आप ये अपनी ब्रेकिंग न्यूज दीजिए, लेकिन झूठी न्यूज पे कोई अच्छा तो इजराइल ने अटैक किया है तो यूएई आपके साथ क्यों नहीं है? नहीं, कतर आपके साथ, ईरान के साथ इस वक्त खड़ा क्यों नहीं है, मुझे ये बताइए। क्या आप अमन नहीं चाहते हैं? मुझे एक बात बताइए ना, इधर उधर की बात मत कीजिए इरशाद भाई, सीधा सवाल पूछ रही हूँ। यूएई ने सीज फायर का वेलकम क्यों नहीं किया है? देखें, क्योंकि गलत फहमी है, आज दूर हो जाएंगी। आज शाम तक ये गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। जैसे अब कतर के बारे में आप गलत फहमी डाल रही है ना कि ईरान ने हमला कर दिया, झूठ बोल रही हैं आप। मैं अपने झूठ बोल चैनल रही पे हूं। इतना झूठ दिखाते हैं आप, सारा दिन इतना इरशाद झूठ बोलते हैं साहब, आप। खुदा के वास्ते कसम इतना शाम को एक आपके ये बहुत ही आपके झूठा भगवान भी आदमी आप पे है। हंसते मैं हैं। आई कैन नॉट भगवान भी इंडल्ज आप इन पे एनी हंसते हैं, कॉन्वर्सेशन इतना विद झूठ यू। आप बोलते हैं, बे जितना इंतहा पैनिक आप फैलाते सुनिए। हैं, पीएमएल का फुल दुनिया फॉर्म को क्या है? बिगाड़ आरजू, पैदा व्हाट करने इज की पीएमएल कोशिश का करते हैं। फुल फॉर्म? पाकिस्तान मुस्लिम लीग। नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लायर लीग। ही इज अ पाकिस्तानी मुस्लिम लायर लीग। अलावा झूठ के आदमी कुछ और परोस ही नहीं रहा है। मैं आई एम प्लीज इरशाद साहब, मैं आई कैन नॉट इंडल्ज इन एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन विथ यू, क्योंकि आप पता नहीं कहाँ की कॉमिक्स थोड़ी रीड कर रहे हैं पिंकी और चाचा चौधरी की। कुछ भी बोले चले जा रहे हैं कि ईरान ने अटैक नहीं किया है। अब मुझे एक बात बताइए प्रभु जी, कैसे आप डिनायल मोड में रहेंगे तो कैसे बातचीत आगे बढ़ेगी? सबसे पहले तो आपको उस डिनायल मोड से आगे बढ़ना पड़ेगा ना कि हाँ अटैक हो रहे हैं। ईरान कतर पर अटैक कर रहा है, लेबनान इजराइल पर अटैक कर रहा है, इजराइल लेबनान को जवाब दे रहा है। ये बातें तो है ना? जी बिल्कुल। इतना ज्यादा युद्ध ये छिड़ा हुआ है कि इसको एकदम से रोक देना बहुत मुश्किल है। और जो आपने जिक्र किया कि ईरान की तरफ से कतर पे अटैक्स हुए, साथ साथ देखिए अभी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट आ रही, मुझे पता नहीं ये सच है नहीं, कि कुवैत पे भी अटैक हुआ है। अब मुझे ये देखना है कि क्या इसमें सच निकलता है, लेकिन बड़ी अड़चने हैं ये बातचीत के सामने। लेकिन सब चाहते थे कि इंडिया भी पूरी तरह से चाहता है डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के जरिए अगर सोल्यूशन निकल जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो अड़चने हैं, जो हर्डल्स हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको नजरअंदाज कर देना वो बहुत मूर्खता होगी, क्योंकि ये बड़े सीरियस ऑब्स्टिकल। के पास आईफोन है, मुझे नहीं पता था। हाँ ठीक है सर, कैरी ऑन। आई वुड ओनली से कि ये ऑब्स्टिकल्स बहुत बड़े हैं, बहुत सीरियस हैं। हम सब चाहते हैं कि खत्म हो, लेकिन इतनी आसानी से नहीं होंगे। और अगर ये बातचीत कहीं ऐसी जगह होती जहां इजराइल भी शामिल होता, तब सक्सेस के चांसेस थोड़े बड़े थे। इजराइल को इन टॉक से बाहर रख के सुनिए, थोड़ा जिस देश का डिफेंस मिनिस्टर इजराइल के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करता हो, इजराइल को भला बुरा कहता हो, ये पीएमएल नून के स्पीकर यहाँ पर बैठे हुए हैं जो उसे शैतान की उपाधि दे रहे हैं। आपको लगता है कि इस तरीके से बात हो सकती है? यू हैव ऑलरेडी, फिर कहते हैं हम मीडिएटर है। कहाँ से मीडिएटर? आपने तो साइड ले ली है। यू आर एंटी इजराइल। प्रभु जी, दुनिया के साथ बात होगी, इजराइल के साथ ये याद रखिए आप। अरे आपसे इजराइल बात नहीं कर रहा है। इजराइल आपके पास नहीं है। उसने कहा बातचीत करनी है तो यूएस में करेंगे, पाकिस्तान में नहीं करेंगे। इजराइल बिल्कुल किसी कीमत पर आपके पास नहीं आएगा। आपको वहां नहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। और सुनिए, आपकी सरजमी पर जेरेड कुशनर आ गया। आप तो कुछ मत बोलिए, जेरेड कुशनर के बारे में बोल दीजिए। जेरेड कुशनर के बारे में बोलिए। देखें, सब यहूदी दहशतगर्द नहीं हो सकते, तमाम मुस्लिम दहशतगर्द नहीं हो सकते, तमाम हिंदू दहशतगर्द नहीं हो सकते। देखें, आप सबको एक पलड़े में मत रखिए। आप में, मुझ में, ये जो आपके साथ बैठे हैं, कुशनर चूंकि अमेरिकी है और ट्रम्प के दामाद हैं, तो उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि वो दहशतगर्द नहीं है। इरशाद भाई बस इतना नहीं, ये बात जेरेड कुशनर क्योंकि ट्रम्प के दामाद है और वो अमेरिकी है, तो उनको सर्टिफिकेट पाकिस्तान दे देता है कि ये अच्छा वाला यहूदी है। देखें, अच्छा वाला, मैंने आपको कहा, मैंने तो आपको भी कहा
आपकी नस्ल में, अरे मेरी आपका नस्ल में, आपका इनकी नस्ल में नहीं, फर्क मैं होगा। सिर्फ ये कह हर रही नस्ल हूँ। का फर्क है। अरे देखें, भैया मेरी बात यहूदी सुनिए ना, सारे नस्ल पर मत जाइए, यहूदी आपकी सारे शक्ल इन्वॉल्व से नहीं दिख है। रहा है, नस्ल आप की जरा बात मत सुनेंगे, कीजिए आप। मैं नेतन्याहू जो के सवाल पूछ खिलाफ रही हूँ उसका पूरी जवाब दुनिया दीजिए में ना। यहूदी भी निकले हुए हैं। जेरेड आपको मालूम है कुशनर के रफीका, बारे में पूरी बताइए ना। दुनिया में यहूदी नेतन्याहू के खिलाफ निकले हुए हैं। उसके मुल्क में अरे भी यहूदी जेरेड नहीं कुशनर चाहते अच्छा सारे यहूदी है कि कि बुरा जंग हो। यहूदी है? यहूदी काबिल नफरत, ये जो नेतन्याहू है काबिल जेरेड नफरत कुशनर इंसान है। अच्छा यहूदी है कि बुरा यहूदी है? देखें, मैं किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं ये कह रहा हूं जो अच्छा होगा वो, जो अच्छा करेगा वो अच्छा होगा, इरशाद जो बुरा करेगा भाई वो फंस बुरा गए होगा, ना। जो जालिम होगा उसको अमेरिका जालिम वाला कहा जाएगा, जो यहूदी नेक हम होगा उसकी उसको नेक कहा गुलामी जाएगा। करेंगे, मैं ये बाकी कह रहा हूं, इजराइल वाला मैं हुआ तो सर्टिफिकेट हम देने के उसको लिए नहीं बैठा गालियां हूं। बकेंगे। ऐसे तो आप मीडिएट कर रहे हैं, आपसे ना हो पाएगा इरशाद भाई, आई एम सॉरी, नहीं हो पाएगा आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट टू यू, पर आपसे ना हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।